गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम देखेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स में इंडक्शन मोटर्स। जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स है उसका हम पहले लेक्चर्स में हम ये देखे थे कि उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रहता है उसका वर्किंग पूरा एंटायर वर्किंग क्या रहता है, और वर्किंग के बाद हम देखे थे उसका टाइप्स, कितना टाइप्स का इंडक्शन मोटर्स थे। तो इंडक्शन मोटर्स में हम देखे थे जनरली दो टाइप में थे। पहले थे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर्स एंड सेकंड देखे थे कॉम्यूटेटर्स इंडक्शन मोटर्स। ये दो टाइप में देखे थे। स्प्लिट फेज का फिर उसमें सब डिवाइडेड था। स्प्लिट फेज में सब डिवाइडेड क्या था? जो स्प्लिट फेज का सब डिवाइडेड 6 तो था। पहला था रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स एंड सेकंड था इंडक्शन रन मोटर्स। थर्ड था परमानेंट कैपेसिटर्स मोटर्स। और फोर्थ में था कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर्स, कैपेसिटर्स स्टार्ट कैपेसिटर्स रन मोटर्स। देन फिफ्थ में था, पांच में क्या था? शेडेड पोल मोटर्स एंड लास्ट 6 नंबर में था, हम देखे थे स्टेपर मोटर्स। ये 6 टाइप का मोटर हम देखे थे। लेकिन हम स्प्लिट फेज का जो पहला पार्ट है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर्स, हम इस वीडियो में हम डिटेल उसका स्टडी करेंगे। तो उसका डिटेल स्टडी करने के लिए पहले हम उसका कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे, किसका? रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स। किसका? रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ठीक, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स। जैसे कि हम इसका पहले वीडियो में देखे थे, उसका वर्किंग के लिए हमको मेनली एक वाइंडिंग का रिक्वायर्ड है और एक रोटर का रिक्वायर्ड है। पहले एक वाइंडिंग का रिक्वायर्ड है, ठीक है, हमने लिए वाइंडिंग, और दूसरा रोटर का जो स्क्वायरल केज रोटर है उसका रिक्वायर्ड है। तो स्क्वायरल केज रोटर भी हम ले लिए। तो ये हो गया हमारा रोटर, ये रोटर है और ये फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। तो इसको हम सप्लाई देंगे तो क्या करेगा? नहीं चलेगा, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट क्या करेंगे? रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर्स इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसका जो स्प्लिट करेंगे दैट मीन्स क्या? स्प्लिट करेंगे मतलब इसका वाइंडिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और डिफरेंस कंस्ट्रक्शन होगा इसका वाइंडिंग। दो पार्ट में क्या? जैसे कि एक वाइंडिंग था उसको हम दो कैसे करेंगे? एक वाइंडिंग को ऐसा करेंगे जिसका वाइंडिंग है, ठीक, इसका कम नंबर ऑफ टर्न रहेगा, और एक वाइंडिंग को ऐसा करेंगे जिसका ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न रहेगा। ये करने से फायदा इसका क्या है? ये करने से फायदा ये है, यहाँ पे एसी सप्लाई सिंगल फेज एसी सप्लाई हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये करने से फायदा ये है कि एक वाइंडिंग को जो है हम कम टर्न में वाइंडिंग किए, दूसरा जो है ज़्यादा टर्न में वाइंडिंग किए, और ये जो वाइंडिंग है इसको बोलेंगे हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और इसको बोलेंगे मेन वाइंडिंग। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को और एक ठो वाइंडिंग से जाना जाता है जिसको बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग।
और मेन वाइंडिंग को उसका दूसरा नाम ये है, ये बोलते हैं रनिंग वाइंडिंग। ठीक, रनिंग वाइंडिंग। तो ये रनिंग वाइंडिंग जो है इसका इंडक्टेंस जो है ये ज़्यादा रहेगा, इसका इंडक्टेंस क्या होगा, ये ज़्यादा रहता है। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का है रेजिस्टेंस हम इसमें ज़्यादा रखेंगे, रेजिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे। किसको रखेंगे, रेजिस्टेंस को हम ज़्यादा रखेंगे, इसका आर वैल्यू जो ज़्यादा रहेगा और इसका एक्सएल वैल्यू जो है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और इसका जो वाइंडिंग है कम रहेगा, इसका वाइंडिंग जो है वाइंडिंग टर्न है ज़्यादा रहेगा। और थर्ड डिफरेंस क्या है, इसका जो वाइंडिंग है, इसका जो वाइंडिंग है, इसका जो नंबर है, वायर का जो नंबर है वो कम गज का रहेगा। दैट मीन्स इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रहेगा। इसका ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहेगा, कम रहेगा। इसका कम क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा रहेगा। इसका ये मोटा वायर रहेगा, ये पतला वायर रहेगा। दैट मीन्स ये पतला क्रॉस सेक्शनल मतलब क्या है, मोटा पतला। ये जो है ये थोड़ा पतला रहे ये थोड़ा पतला रहेगा और ये थोड़ा मोटा रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों जब इतना हम रिक्वायरमेंट को हम अगर फुलफिल कर दिए तो क्या होगा, इसमें जो स्प्लिट है, ये जो सिंगल फेस है, इसमें जो करंट एक्ट हो जाएगा, इसमें करंट एक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ से जो IM आया, IL आया, जो मेन लाइन आया, मेन करंट आया, ये क्या होगा, स्प्लिट हुआ। यहाँ पे एक IS स्टार्टिंग करंट IS और ये रनिंग करंट IR से डिवाइड हो गया। ठीक, स्टार्टिंग करंट और IR करंट ये दोनों का कुछ डिफरेंस रहता है, फेज डिफरेंस रहता है, जिस वजह से यहाँ पे जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने लगेगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये रोटर के सराउंडिंग्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब घूमने लगेगा, यहाँ पे रोटर के सराउंडिंग जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड φm जब घूमने लगेगा, ऐसा घूमने लगने के कारण यहाँ का जो रोटर कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है ये क्या करेगा, रोटर कंडक्टर को कट करेगा। और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस क्या कहता है कि जब भी कोई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कोई कंडक्टर को कट करता है और अगर कंडक्टर शॉर्ट सर्किट है तो कंडक्टर में क्या होगा, कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगेगा। तो ये कंडक्टर में क्या होगा, यहाँ पे जो EMF जनरेट होगा, EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हुआ, और EMF जनरेट होने के कारण इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होने लगा। ये रोटर कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगेगा। करंट जब फ्लो होता है तो क्या करेगा, करंट कोई भी सर्किट में अगर करंट फ्लो हुआ तो उसका जो एक तो नेचर क्या है कि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करता है। तो रोटर कंडक्टर में जब करंट फ्लो होने लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ फ्लक्स जनरेट होगा जिसको हम डिनोट करते हैं φr। ठीक है, ये फ्लक्स जनरेट होने के कारण यहाँ पे जो φm जो आउटर सरफेस घूम रहा है, सराउंडिंग में जो रोटर का घूम रहा है, और जो रोटर का अंदर जो φr जो फ्लक्स आया, तो φm और φr ये दोनों का इंटरेक्शन के वजह से यहाँ का जो रोटर है ये φm डायरेक्शन में घूमने लगता है। ठीक है, ये φm डायरेक्शन में घूमने लगेगा। ठीक है, तो φm डायरेक्शन में जब घूमने लगेगा, जो हमको आउटपुट मिलना चाहिए रोटर से, तब हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग। इस तरह से वर्किंग करता है। लेकिन हम इस मोटर को किस में यूज करते हैं, हम इस मोटर को इसका जैसे कि छोटे मोटर जिसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम रहता है, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क
बहुत कम रहता है, लो रहता है। स्टार्टिंग टॉर्क लो रहता है और स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है। और जब स्टार्टिंग टाइम होता है, स्टार्टिंग टाइम में ये क्या करता है, ज़्यादा करंट लेता है, हाई करंट लेता है, हाई करंट लेता है, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम में। और ये कितना एचपी तक हम इसका यूज करते हैं, 0.5 एचपी का इसका मेकिंग करते हैं। ये जो मोटर है 0.5 एचपी, इसे हम मेकिंग करते हैं जिसका जो टॉर्क है कम हो। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे, एग्जाम्पल में कौन सा मोटर में हम यूज करते हैं, जैसे कि मिक्सचर ग्राइंडर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, और क्या हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मिक्सचर ग्राइंडर हो गया, ठीक है, और जैसे कि फैन हो गया। ये सब में हम ये वाला मोटर को हम यूज करते हैं। कौन वाला मोटर, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर्स को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और इसका दूसरा वीडियो में हम देखेंगे इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स किस तरह से वो वर्किंग करता है और क्या क्या उसमें चेंजेस ला देंगे। उसी सर्किट में हम चेंजेस कुछ लाएंगे तो इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।